अगले आधे घंटे में खबरें होंगी रफ्तार के साथ में निधि चतुर्वेदी आपके साथ। सुशांत केस में सीबीआई जांच पर शरद पवार का सवाल, कहा कि उद्धव सरकार करेगी फैसले का पूरा सम्मान, सीबीआई जांच में करेंगे सहयोग, लेकिन दाभोलकर जांच जैसे परिणाम न हो जाए इसमें। सुप्रीम फैसले के बाद रिपब्लिक भारत पर कंगना का पहला इंटरव्यू, कहा सीबीआई जांच से मिलेगा सुशांत को इंसाफ, बॉलीवुड में माफिया गैंग काम करता है, रिया चक्रवर्ती को ताकतवर लॉबी का संरक्षक। क्योंकि एक रैकेट है जो इन सिंक है। नहीं तो आप मेरे को बताइए, कम से कम लाखों कलाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ऐसा कैसे कि जब सबने बॉयकॉट किया तो सबने किया, एक भी ने सुशांत के लिए जस्टिस नहीं मांगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए हैं। जांच में रोड़े अटका रही है पुलिस, रिपब्लिक भारत की मुहिम को सराहा गया। रिपब्लिक भारत से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा हमने जो किया न्याय के लिए किया, सुशांत को मिलेगा न्याय, जो हुआ कानून के मुताबिक हुआ। रिपब्लिक भारत से बोले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही, सोशल मीडिया पर मुझे गालियां दी जा रही। सीबीआई जांच पर सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को धन्यवाद दिया, कहा सीबीआई जांच से दोषी नहीं बच पाएंगे, लोगों में न्याय की उम्मीद बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव ने खुशी जताई है, आशा है सुशांत के परिवार को एक तय सीमा के अंदर न्याय मिल पाएगा। चिराग पासवान ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, कहा यह जीत सुशांत के करोड़ों प्रशंसकों के साथ उनके पिता और परिवार की है, जल्द सीबीआई सभी पहलुओं पर काम करेगी। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार किया है, सुशांत का सच जल्द सामने आ जाएगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने अर्नब गोस्वामी की तारीफ की है, कहा अर्नब जी को साधुवाद, सीबीआई जांच से सच्चाई सामने आएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने ट्वीट किया, लिखा सत्यमेव जयते। करणी सेना ने रिपब्लिक टीवी की मुहिम की तारीफ की, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने कहा सुशांत के परिवार को न्याय मिलेगा, दोषी अब बेनकाब होंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर एक्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, लिखा सच की हमेशा जीत होनी चाहिए। सुशांत केस पर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने किया ट्वीट, कहा न्यूयॉर्क ने देखा रिपब्लिक भारत, हजारों लोगों को था न्याय का इंतजार। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है, साथ ही कहा कि सीबीआई का सहयोग करे मुंबई पुलिस। सीबीआई ने मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी, सीबीआई ने मुंबई पुलिस से सारे दस्तावेज सौंपने को कहा, आज मुंबई पहुंचेगी सीबीआई की टीम। दुष्रा सालियान केस की भी सीबीआई कर सकती है जांच, सूत्रों के हवाले से जानकारी। सुशांत केस से अगर दुष्रा की आत्महत्या का निकला संबंध तो हो सकती है सीबीआई की जांच। सुशांत केस में वकील विकास सिंह ही रखेंगे परिवार का पक्ष, सुशांत के पिता के सिंह ने दिया बयान, परिवार ने रिपब्लिक भारत की मुहिम का शुक्रिया अदा किया। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सभी लोगों को दिल से शुक्रिया अदा किया है, ट्वीट कर लिखा, जीत और निष्पक्ष जांच की तरफ एक पहला कदम हमारा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिया चक्रवर्ती की आई पहली प्रतिक्रिया, रिया के वकील मनचिंदे ने कहा रिया सीबीआई जांच में करेंगी पूरा सहयोग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की सरकार में हड़कंप मच गया, उद्धव सरकार से मिले मुंबई पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री अनिल देशमुख से भी की गई मुलाकात। सुशांत मामले में सीबीआई जांच पर फैसले के बाद मुंबई पुलिस में खलबली, मुंबई पुलिस कमिश्नर और डीसीपी त्रिमुखन ने की बैठक, डीसीपी ने रिया से की थी 5 बार। मुंबई पुलिस के बचाव में उद्धव सरकार, गृह मंत्री अनिल देशमुख बोले मुंबई पुलिस की जांच में दोष नहीं है, सुशांत केस में सीबीआई जांच का स्वागत। सुशांत केस में फिल्म मेकर रूमी जाफरी को समन, पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है, पहले भी रूमी जाफरी से पूछताछ हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में जश्न, सुशांत के सीबीआई को सौंपे जाने पर रिपब्लिक भारत की मुहिम को लोगों ने सैल्यूट किया है, सलाम किया। बिहार के सहरसा में सीबीआई जांच के फैसले पर लोगों ने खुशी जताई है, पटाखे और सुशांत के पोस्टर के साथ पोस्टर लगाए और नारेबाजी भी की है। स्थानीय लोगों ने कहा सीबीआई जांच से सुशांत को इंसाफ मिलेगा।
सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं लोग। पटना में बीजेपी यूथ कार्यकर्ताओं ने इनकम टैक्स चौराहे पर जश्न मनाया। सुशांत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जोश में हैं लोग। सीबीआई जांच के फैसले से लोगों में इंसाफ की उम्मीद जागी है। रिपब्लिक भारत की मुहिम की जीत हुई है। अब सुशांत केस की होगी निष्पक्ष जांच। रिपब्लिक भारत ने चलाई थी सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग। सीमा पर तनाव को लेकर आज भारत और चीन के बीच बातचीत है। लद्दाख में एलएसी से सेना पीछे हटने पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की काराना हरकत जारी है। सुंदरबनी सेक्टर में सीजफायर को वायलेट किया गया। रिहायशी इलाकों को निशाने पर लिया गया। भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने लश्कर के 2 कमांडर्स को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। पीएम मोदी आज करेंगे देश के सबसे साफ शहर की घोषणा। स्वच्छता सर्वे 2020 में आज देश के सबसे साफ 129 शहरों को मिलेगा पुरस्कार। देश के 3 एयरपोर्ट के निजीकरण पर मुहर लग गई। जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को लीज पर देने का फैसला। मोदी कैबिनेट की बैठक में इस पे मंजूरी मिली है। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है। सीएम योगी समेत सभी बड़े नेता मौजूद रहे हैं। आज से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र। सीएम योगी की सख्ती के बाद अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। रायबरेली में हिस्ट्री शीटर सदन घोसी की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया। अपराधी 25 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं पहले से ही। अमेरिका के न्यू जर्सी से मुंबई लाया गया पद्म विभूषण पंडित जसराज का पार्थिव शरीर आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। आज पंचतत्व में विलीन होंगे सुर सम्राट। बरसात के बाद कई इलाकों में जलजमाव। सड़कों में घुटने तक भर गया बरसात का पानी। जलजमाव के चलते लोगों को हो रही है भारी परेशानी। ट्रैफिक की रफ्तार पर रोक लगी। साकेत में भारी बारिश से गिरी दीवार। जे ब्लॉक में सर्विस लेन में खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। दिल्ली एनसीआर में भारी बरसात के चलते लबालब भारी गुरुग्राम की सड़कें पानी के बीचों बीच फंस गई कई सारी गाड़ियां। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश की डरावनी तस्वीर आई सामने। डीएलएफ गोल्फ कोर्स में पानी में डूब गई कार सवार ने पानी में तैर कर बचाई जान। दिल्ली एनसीआर में 25 अगस्त तक बरसात का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 20 अगस्त को भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। 21 से 25 अगस्त तक मध्यम से हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से अब तक 14 लोगों की मौत। 16 जिलों के 838 गांव सैलाब से प्रभावित। फिलहाल प्रदेश के सभी तटबंध सुरक्षित हैं। कहीं भी हालात चिंताजनक नहीं है। बिहार के दरभंगा में हर तरफ बाढ़ की तबाही है। पानी की तेज धार के चलते कटाव को रोकना मुश्किल हुआ। पानी की लहरों से सड़कों को बचाने का काम भी जारी है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में जान से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। प्रशासन से बेपरवाह बाढ़ में स्टंट करते दिखे युवा। नेपाल में बाढ़ का कहर। बाढ़ की वजह से 6 लोगों की मौत हुई। 17 लोग हुए लापता। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हाथियों के झुंड का आतंक। करीब 25 जंगली हाथियों ने खेतों में घुसकर फसलों को पूरी तरह बर्बाद किया। वन विभाग पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। इंदौर की निधि ने अनोखा चॉकलेट वाले जो हैं बप्पा बनाए हैं। गजानन को तैयार किया। कोरोना काल थीम पर बनाए गए हैं बप्पा। इको फ्रेंडली गणेश बनाने और घर पर ही विसर्जन करने का पीएम मोदी ने भी आह्वान किया। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में पीने के पानी की किल्लत से जूझने को मजबूर है ग्रामीण। पीने के पानी के लिए बरसाती नाले पर निर्भर। बीमारियों का बना रहता है खतरा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी ने मचाई तबाही। सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न हुई। स्थानीय किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। श्रीनगर में बढ़ेगा टमाटर का उत्पादन। इंपोर्टेड बीज की मदद से उत्पादकों को मिलेगी प्रोत्साहन।
यूपी के अमरोहा में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात। लूट का विरोध करने पर पंप कर्मी को मार दी गई गोली। कर्मचारी की हालत काफी नाजुक है। बीजेपी विधायक राजीव तराना के भाई संजीव का ये पेट्रोल पंप है। यूपी के बदायूं में चलती कार में आग लग गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाल बाल बचे कार में सवार 2 लोग। इटावा में आगरा एक्सप्रेसवे पर पलट गई मजदूरों से भरी एक बस। 30 यात्री इसमें घायल हुए हैं। दिल्ली से बिहार जा रहे थे ये सारे मजदूर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में घर के बाहर से अगवा हुए 6 साल के मासूम को छुड़ाया गया। किडनैपर्स ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। यूपी के भदोही में नदी से नाबालिग का जला हुआ शव बरामद हुआ। रेप के बाद हत्या की आशंका है। 2 दिन से लापता थी लड़की। मामले की तफ्तीश जारी है। पटना में मिठाई कारोबारी को मारी गोली। कारोबारी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने आपसी रंजिश में वारदात की आशंका जताई। यूपी के आगरा में फर्नीचर गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। गोदाम में रखा फोम, फर्नीचर, गद्दे जलकर खाक हुए। 8 गाड़ियों ने दमकल विभाग की बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया है। इंदौर में 5 साल के मासूम के साथ रेप हुआ है। पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची के खिलौने के बहाने वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के रोहतक में पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले गिरोह को दी महिलाओं को यहां पर गिरफ्तार किया। 2 महिलाओं को एंटी करप्शन ब्रांच का आई कार्ड दिखाकर करती थी ये इस तरीके की जालसाजी। यूपी के आगरा से हाईजैक बस इटावा में मिली है। सभी यात्री सुरक्षित है। गुत्थी सुलझाने में जुटी है पुलिस। सुबह तड़के गाड़ी सवार कुछ लोगों ने बस को अपने कब्जे में ले लिया था। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से छोड़ा शकील के शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। होटल में फायरिंग के दौरान धरा गया ये शूटर ने बीजेपी नेता की हत्या की सुपारी ली थी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 27 लाख के पार। अब तक कोरोना से 52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 64,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं सामने। एक साथ 92 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना ने डराया है। एक दिन में 346 मौत से हड़कंप मच गया है। 13,165 नए केस सामने आए हैं। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 6,28,642 पर पहुंचा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जारी। बीते 24 घंटे में 1398 नए केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने डराया। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 5,156 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 49,645 पहुंची है। दिल्ली में आज से होटल्स खुलेंगे। साप्ताहिक बाजारों को ट्रायल के आधार पर खोलने की अनुमति, लेकिन अनलॉक 3 में भी जिम क्लोज है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अनलॉक गाइडलाइन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया है। बैंड बाजा बजाकर राज्य सरकार का विरोध किया है। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में कोरोना के चलते 18वीं जान गई। 48 साल की महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गणेश उत्सव पर कोरोना का असर। कोरोना के चलते बड़े पंडाल वाले नहीं करेंगे आयोजन। चंडीगढ़ में कोरोना के चलते म्यूजिकल बैंड से जुड़े लोग प्रभावित हुए। काम न मिलने से पैसों की दिक्कतों का सामना हो रहा है। केरल सरकार का कोरोना को लेकर फैसला। कोरोना के खतरे को देखते हुए रोड साइड मछली बेचने पर रोक है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं सड़क किनारे मछली बेचने वाले लोग। प्रदेश में कोरोना के कुल 2,25,56,000 से ज्यादा मरीज हैं। अब तक कुल 7 लाख से ज्यादा पेशेंट्स जो है वो दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना का कहर बरकरार। 56,99,000 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा। अब तक कुल 1,76,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका की 6 यूनिवर्सिटीज में 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स कोरोना संक्रमित पाए गए। 5 राज्यों में के स्कूल्स के 2,000 से ज्यादा बच्चों को क्वारंटीन किया गया। ब्राजील में कोरोना के 34 लाख से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,11,000 के पार पहुंच गया है।
रूस में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9,37,000 के पार। कोरोना से रूस में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। अर्जेंटीना में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 3,12,000 के पार।